वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं इस वीडियो में आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के बारे में बताने जा रहा हूं जो सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये वीडियो फ्रेंड्स बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, ध्यान से देखना। अगर आपने कोई भी पार्ट मिस कर दिया तो वहाँ से हो सकता है कोई इम्पोर्टेंट जो बात है वो मिस हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं रॉयल क्यू के बारे में बताने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स आपने बिजनेस बहुत सारे किए होंगे, हो सकता है ना किए हों, आप न्यू हों इस इंडस्ट्री में जो एमएलएम इंडस्ट्री है या फिर डायरेक्ट मार्केटिंग की है, डायरेक्ट सेलिंग की है। इस इंडस्ट्री में आप भले ही यहाँ पर आप नई ज्वाइनिंग लगा रहे हो या सोच रहे हो कि हमें क्या करना चाहिए, आप पढ़े लिखे हों या नहीं पढ़े लिखे हों, आपके पास पैसा बहुत है या नहीं होता हो, तो भी कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है फ्रेंड। तो जैसे मान लीजिए कि आप कोई करियाने की दुकान ओपन की है, कोई भी शॉप ओपन की है, करियाने की नहीं कुछ भी, आप वहाँ पर वर्क करते हैं और धीरे धीरे उस वर्क में पैसा लगाते हैं, उस बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको जाहिर सी बात है आपको और भी लोगों की ज़रूरत होगी, वर्कर की ज़रूरत होगी और वहाँ पर जो कारीगर उनकी ज़रूरत होगी। तो आप जब कोई वहाँ पर वर्कर लाएंगे तो उसको पेमेंट देनी पड़ेगी जो रखेंगे। आपने यदि कहीं दूसरी जगह काम किया होगा तो वहाँ भी आपने वर्कर के रूप में या किसी भी तरीके से आपने काम किया होगा तो वहाँ पर जो पेमेंट मिलती है वर्कर किस हिसाब से आपने पेमेंट लिए उसी हिसाब से आपको भी आगे देना पड़ेगा। ठीक है, तो आपने किसी वर्कर को रखा है या फिर कारीगर को रखा है, उसे पेमेंट देंगे तो कितनी पेमेंट देंगे, इस हिसाब से जैसा वर्क होगा वैसे ही आप पेमेंट भी देंगे। तो वहाँ पर अगर किसी व्यक्ति को यूँ लगेगा कि ये पेमेंट हमारे लिए कम है तो वो छोड़कर चला जाएगा। यदि किसी व्यक्ति को लगेगा कि हमारे पेमेंट लिए हमारे लिए पर्याप्त है तो वो वहाँ पर काम करेगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि पेमेंट 10,000 रुपये आप दे रहे हैं और वो बंदा काम कर रहा है, उसे अच्छा लग रहा है, पेमेंट भी उसके लिए इनफ है, तो वो काम करेगा और करता है। ठीक है, इसके बाद में 10,000 पेमेंट में एक आदमी आप रखते हैं 1 महीने के लिए, और 12 महीने में कितना पेमेंट हो गया आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से मान लीजिए कि आप ट्रेडिंग करते हैं, शॉप नहीं है अब ट्रेडिंग है। शॉप में भी ट्रेडिंग होती है, माल आप कम रेट में लाते हैं, अधिक रेट में आप सेल करते हैं। ठीक है, आप मान लीजिए कोई क्रिप्टो करेंसी है, कोई डिजिटल करेंसी, उसमें आप ट्रेड करते हैं या शेयर मार्केट में ट्रेड करते हैं, तो उसके लिए आपको अगर कोई आदमी रखना पड़े, कारीगर एक्सपर्ट रखना पड़ेगा, तो उसको आप कितनी पेमेंट देंगे। तो जाहिर सी बात है उसे बहुत सारी पेमेंट आपको देनी पड़ेगी। मान लीजिए अगर किसी को 20,000 देते हैं और उसको ट्रेडिंग करना आता है तो वो खुद ही अपने लिए करेगा, ना कि आपके लिए करेगा। आप किसी एक्सपर्ट को रखते हैं, 20,000 उसको पेमेंट देते हैं या 50,000 पेमेंट देते हैं, अगर उसको यूँ लगेगा इसमें ट्रेडिंग में बहुत सारा पैसा है तो वो खुद ही निवेश करेगा, खुद ही ट्रेडिंग करेगा, ना कि वो आपके लिए करेगा। तो ट्रेडिंग आप खुद को ही करनी पड़ेगी, खुद को ही पैसा लगाना पड़ेगा। अगर ट्रेडिंग किसी को आती है, पैसा है अगर, तो वो खुद ही अपने लिए करेगा, ना कि दूसरों के लिए करेगा। ठीक है, अगर मैं आपको यूँ कहें कि आप अपना पूरा वक्त है आप किसी और काम में लगाइए और जो ट्रेडिंग है जो करनी है वो किसी और को दे दीजिए, पर्सन को, और उसको फीस भी आप को बहुत मिनिमम देना है। ठीक है, कितनी देना है, मात्र 8,000 यानी $100, वो भी 1 साल का। मतलब 1 साल के लिए अगर आपको 8,000 रुपये दिए जाएं और आपसे कहा जाए कि आपको यहाँ पर पूरी साल काम करना है, तो आप करेंगे? नहीं करेंगे, वो भी 24 आवर। ठीक है, कोई भी नहीं करेगा फ्रेंड्स, क्योंकि आज से 8 घंटे या 6 घंटे के लिए जो भी वर्क करते हैं उसके लिए भी पेमेंट बहुत सारा होता है देने के लिए, तो वो 1 महीने के लिए होता है। लेकिन 1 साल के लिए $100 यानी लगभग 8,000 रुपये अगर आपको कोई दे और आपसे यूँ कहेगा आपको 24 आवर काम करना है, वो भी 1 साल के लिए, तो आप नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वही मैं बताने जा रहा हूँ कि आपको किस तरह से इसकी सेटिंग करना है, क्या करना है, किस में ज्वाइन करना है, सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक रॉयल क्यू एप्लीकेशन है उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो प्ले स्टोर में जाकर आप रॉयल क्यू इंस्टॉल कर लेंगे। तो मैं आपको एक बार प्ले स्टोर में ले चलता हूँ।
तो ये प्ले स्टोर आ गया है और यहाँ पर आप रॉयल क्यू टाइप करेंगे तो इस तरह का आ जाएगा। मैंने क्योंकि इंस्टॉल कर रखा है इसलिए यहाँ पर, तो यहाँ पर 50K डाउनलोड हो चुके हैं, यानी 50,000 लोगों ने डाउनलोड कर लिया है और धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ती जा रही है संख्या। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर कुछ फ़ोटोग्राफ्स लगे हुए हैं इसके बारे में। और यहाँ पर जो रेटिंग रिव्यू है 4.7 है। कुछ दिन पहले यहाँ पर कम था लेकिन अभी बढ़ गया है रेटिंग रिव्यू। तो 2275 लोगों ने ही यहाँ पर रेटिंग रिव्यू यहाँ पर दिया है। तो और भी लोग कर रहे हैं, दे रहे हैं। तो धीरे धीरे किसी को समझ में नहीं आता है तो वो 1 स्टार देता है। बाकी जो लोग, जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, हो सकता है वो लोग 1 स्टार रेटिंग दे रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। रिस्क हर जगह होता है फ्रेंड्स, कोई भी बिजनेस हो, कोई भी जॉब हो, कहीं भी किसी भी सेक्टर में आप चले जाएं, रिस्क हर जगह होता है। तो यहाँ पर रॉयल क्यू है और यहाँ पर रिव्यू दिया है, रेट भी दिया है, डाउनलोड भी दिया है, आप देख सकते हैं। इसके बाद रॉयल क्यू को ओपन कर लेंगे। तो जैसा कि मैंने ओपन कर रखा है, यहाँ पर ओपन करने के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मैं शुरू से बता रहा हूँ आपको। तो ये ओपन कर रखा है मैंने और इसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे इनवाइट का दिया हुआ है। हो सकता है आपने नया जब इंस्टॉल किया होगा तो वहाँ पर नहीं होगा, वहाँ पर क्या करना पड़ेगा सारी इन्फॉर्मेशन बताऊँगा। तो यहाँ पर इनवाइट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक कोड दिख रहा है, इस कोड को कॉपी कर लेंगे। ये उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ जिन लोगों ने पहले से ज्वाइन कर रखा है। तो मैंने कोड कॉपी कर रखा है। कॉपी करने के बाद में अब मैं जो नया एप्लीकेशन है उस पर आपको, तो ये नया एप्लीकेशन है रॉयल क्यू, इस पर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में इसे ओपन हो रहा है। अब यहाँ पर आपको अकाउंट बनाना है, ठीक है। यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन शुरू होती है। तो आपने अकाउंट नहीं बनाया है तो आपको रजिस्टर नाउ पर क्लिक कर देना, ये रजिस्टर नाउ पर, ठीक है फ्रेंड्स। बहुत से लोगों ने वीडियो बनाया लेकिन इतनी स्पीड में बनाया कि कहीं समझ में ही नहीं आता कि कहाँ पर क्लिक करना है, कहाँ क्या कॉपी करना है, कहाँ पेस्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे ऊपर देखिए प्लीज़ इंटर ईमेल, तो यहाँ पर ईमेल डाल देते हैं। दूसरे में दिया सेट 6 to 12 डिजिट लॉगिन पासवर्ड, तो यहाँ लॉगिन पासवर्ड डाल देते हैं। प्लीज़ री एंटर लॉगिन पासवर्ड, यहाँ री एंटर लॉगिन पासवर्ड डाल देते हैं वही। प्लीज़ एंटर वेरिफिकेशन कोड, तो जो मैंने वेरिफिकेशन कोड मैंने कॉपी किया है, नहीं, यहाँ पर वेरिफिकेशन कोड हम जब ईमेल डालेंगे, सेंड पर क्लिक करेंगे तो ईमेल पर आपका जो वेरिफिकेशन कोड है वो आ जाएगा। सबसे नीचे है प्लीज़ एंटर इनविटेशन कोड, तो मैंने जो कॉपी किया है या फिर कोई आपको भेजेगा वो कोड यहाँ पर एंटर कर देना है। तो मैंने यहाँ पर, तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर इनविटेशन कोड है वो डाल दिया है। और कोड को सही से डालें, अगर कोड आपने गलत डाल दिया तो आप कहीं दूसरी जगह ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। ये आपने अपने अपलाइन का कोड डाल दिया है। तो यहाँ पर अभी पूरी डिटेल भर लेते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर ईमेल आईडी डाल दी है, पासवर्ड भी यहाँ पर डाल दिया है, या दोनों जगह सेम पासवर्ड। इसके बाद सेंड पर क्लिक कर देते हैं। तो सेंड पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर कोड सेंड सक्सेसफुली, तो अपना ईमेल है वो चेक कर लेना है। तो फ्रेंड्स अब मैं ईमेल पर आ गया हूँ और यहाँ पर ये कोड है, इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। मैंने पेस्ट कर दिया। इसके बाद नीचे है यहाँ पर आई हैव केयरफुली रीड, यहाँ क्लिक कर देता हूँ। रजिस्टर नाउ पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर ईमेल आपका दिख रहा है, प्लीज़ एंटर पासवर्ड। तो अब यहाँ पर लॉगिन करना है, तो पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेते हैं। मैंने पासवर्ड डाल दिया है, लॉगिन पर क्लिक कर देते हैं। ये मेरा जो रॉयल क्यू एप्लीकेशन है वो ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर आ गए हैं, ये इनवाइट फ्रेंड्स लिखा हुआ है। तो यहाँ पर मेरा कोड ये दिख रहा है। तो ये कोड किसी को भी शेयर करके आप ज्वाइन करा सकते हैं। इसके बाद में अब क्या करना है, यहाँ पर बाइनेंस और हुएबी, यहाँ पर 2 एक्सचेंज दिए गए, इनको ज्वाइन करना है, यानी बाइंड करना है, इनको जोड़ना है एक दूसरे से, ठीक है। तो मेरा बाइनेंस पे अकाउंट है तो इसको ज्वाइन कर देते हैं। तो अभी क्या करते हैं, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ये बता देता हूँ कि बाइनेंस को ज्वाइन करने के लिए सबसे ऊपर देखिए यहाँ API बाइंडिंग दिख रहा है, तो यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद में यहाँ दोनों एक्सचेंज आ गए। तो आपको आपका जिस किसी में भी अकाउंट है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। बाइनेंस पर क्लिक किया तो यहाँ पर API
की मांग रहा है तो यहाँ पर API की डालेंगे, सीक्रेट की मांग रहा है यहाँ सीक्रेट की डालेंगे। इसके बाद वेरिफिकेशन कोड है वो ईमेल पर आएगा, वो यहाँ पर डाल देंगे। आई हैव रीड पर क्लिक करेंगे, बाइंड पर क्लिक कर देंगे तो हो जाएगा। तो सबसे पहले चलते हैं बाइनेंस एक्सचेंज पर। तो बाइनेंस एक्सचेंज पर मैं आ गया हूँ और यहाँ पर मैंने ये ओपन कर लिया है। ये होम पेज है। होम पेज पर आपको यहाँ पर देखना है, यहाँ मोर लिखा हुआ है, मोर पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सबसे नीचे जाएंगे, यहाँ पर कॉर्नर में दिया हुआ है API मैनेजमेंट, क्लिक करेंगे यहाँ। अब ये ओपन हो गया है। अब यहाँ पर क्या करना है, गिव द API की या लेवल, यहाँ पर कुछ भी नाम आपको डाल देना है, अपना नाम डाल देना है या कुछ भी नाम आपको डाल देना है। तो यहाँ पर नाम डाल देते हैं, नाम मैंने डाल दिया। इसके बाद क्रिएट API पर क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही क्लिक किया इसके बाद में यहाँ पर ईमेल वेरिफिकेशन, मोबाइल वेरिफिकेशन मांगता है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये गेट कोड है और ये क्लिक करके ये सारा कुछ कर लेना है। ये तो आपको पता ही होगा यदि आपने अकाउंट बनाया होगा बाइनेंस पर, तो ये सारी प्रक्रिया मैं कर लेता हूँ। तो कोड मैंने ईमेल पर जाकर और मोबाइल नंबर पर जाकर मैंने कोड को कॉपी करके पेस्ट कर दिया है और इसे सबमिट कर देते हैं। अब यहाँ पर ऊपर लिख कर आ गया API की क्रिएटेड, अब क्रिएट हो गया है। इसके बाद में यहाँ पर दूसरी की क्रिएट करना हो तो यहाँ पर दूसरा नाम सेट कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर नीचे चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं एडिट का यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक बार कोड आपको दिखेगा। नीचे जाएंगे, यहाँ पर API की है और सिगरेट की ये दी हुई है। इसके बाद में यहाँ पर इनेबल रीडिंग और इसके बाद में इनेबल विड्रॉल। तो यहाँ पर एक और दिया हुआ ऑप्शन दूसरे नंबर इनेबल स्पॉट एंड मार्जिन ट्रेडिंग, यहाँ पर क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद में जो IP एड्रेस है और सिगरेट की है इसे कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो ये हम रॉयल क्यू पर आ गए हैं, API की है वो हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। इसके बाद में यहाँ सीक्रेट की मांग रहा है तो बाइनेंस पे जाके सीक्रेट की कॉपी कर लेते हैं। कॉपी कर ली, इसके बाद में सीक्रेट की पेस्ट कर देते हैं। इसके बाद में वेरिफिकेशन कोड यहाँ पर मांग रहा है तो सेंड पर यहाँ क्लिक कर देते हैं। तो एक वेरिफिकेशन कोड है वो आपके ईमेल पर आएगा। ईमेल पर जाते हैं, तो ईमेल पर आ गए हैं। इस कोड को मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पर वेरिफिकेशन कोड पेस्ट कर देता हूँ। इसके बाद में आई हैव रीड पर क्लिक कर देता हूँ और बाइंड पर क्लिक कर देता हूँ। तो ये यहाँ पर बाइंड हो चुके हैं। तो यहाँ पर ये देखिए रिप्लेस भी आ चुका है और अनटाई आ चुका है। यदि आप अनटाई पर क्लिक कर देते हैं तो वहाँ से अनटाई हो जाएगा, यानी बाउंड जो है वो हट जाएगा। ठीक है, बैक चलते हैं। तो अभी जितना भी बैलेंस आपका पड़ा हुआ है बाइनेंस पर वो यहाँ पर नज़र आना चाहिए। देख लेते हैं एक बार। तो फ्रेंड्स अभी मैंने रॉयल क्यू को एक्टिवेट नहीं किया है, तो एक्टिवेट करने के लिए इसमें $120 यहाँ पर डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे नीचे देख रहे हैं 5वें ऑप्शन पर माइन पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर देखिए ऊपर लिखा हुआ है येलो पट्टी में एक्टिवेट। ठीक है, तो एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आपका USD होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ एसेट्स पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपका कुछ भी USD नहीं है तो यहाँ पर डिपॉजिट ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको एड्रेस बार दिखेगा। इस एड्रेस बार को आपको स्कैन करना है या फिर यहाँ पर जो एड्रेस दिया है इसको कॉपी कर लेना। तो इस एड्रेस को मैंने कॉपी कर लिया है। कॉपी करने के बाद में मैं चलता हूँ एक्सचेंज पर, बाइनेंस एक्सचेंज पर, वहाँ से मैं डॉलर ट्रांसफ़र कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर वॉलेट है, वॉलेट पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर देखते हैं डिपॉजिट विड्रॉ ट्रांसफ़र का ऑप्शन दिया हुआ है, तो विड्रॉ पर क्लिक करते हैं।
तो जैसे विड्रॉ पर क्लिक करते हैं यहाँ पर देखते हैं USDT 125 दिया हुआ है, 125 यानी 125 यहाँ पर डॉलर दिए गए हैं। तो यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद में जो मैंने एड्रेस कॉपी किया हुआ है उस एड्रेस को यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और एक बार चेक कर लेते हैं। तो वो मेरा ERC20 था और यहाँ पर भेजना क्या है, TRC20 नेटवर्क सेलेक्ट कर लेना है यहाँ से। यदि आपके पास ERC20 है तो यहाँ से नेटवर्क सेलेक्ट कर के TRC20 यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। ERC20 की जगह TRC20, तो यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया, कंफर्म कर दिया है। तो TRC20 यहाँ पर पहले से ही आ गया है क्योंकि ये TRC20 का ही वॉलेट एड्रेस है। इसके बाद में यहाँ पर अमाउंट दिखा रहा है, मिनिमम अमाउंट, तो हमें मैक्सिमम भेज देना है, यानी हमको 125 भेज देना है। आप जितना भी भेजना चाहें भेज सकते हैं। भेज देता हूँ यहाँ से। तो सिंपली क्या करें, यहाँ पर जो फ़ीस है वो 1 USD कट जाएगी। तो विड्रॉल पर यहाँ पर क्लिक कर देते हैं और जो भी कोड वगैरह है वो देख लेते हैं। तो ये जो कोड आया है वो मोबाइल नंबर पे आपके आएगा, ईमेल पर आएगा, तो कोड वेरिफिकेशन कर देते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने कोड डाल दिया गया है, इसे सबमिट कर देते हैं। तो यहाँ पर विड्रॉल रिक्वेस्ट सबमिटेड, सिस्टम प्रोसेसिंग, यहाँ पर कुछ समय लगेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ समय लगा है लेकिन यहाँ पर कंफर्म हो गया, कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर 124 यानी 124 USD सेंड हो गया है। तो चलते हैं रॉयल क्यू पर। तो ये मैं यहाँ पर आ गया हूँ और बैक करके एक बार देख लेता हूँ। यहाँ पर 124 USDT यहाँ पर शो हो रहा है। तो अभी यहाँ पर क्या करते हैं, एक्टिवेट कर लेते हैं इसे। तो ये सिंपली क्या है, एक्टिवेट पर क्लिक कर देते हैं, तो कन्फर्म कर देते हैं। यहाँ तो यहाँ पर लिखा हुआ है योर काउंसलर इज, और यहाँ पर आपका कोड दिया होगा, ठीक है, यानी अपलाइन का कोड यहाँ पर दिया गया है। डू यू वांट टू कंटिन्यू टू एक्टिवेट, तो कन्फर्म पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद में यहाँ पर एक्टिवेशन एनुअल फीस यहाँ पर लिखा हुआ आ गया है। इसके बाद में यहाँ पर 100 USDT लिखा हुआ आ गया है। एक्टिवेट पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर कन्फर्म पेमेंट ऑफ 100 USDT टू एक्टिवेट द रोबोट, कन्फर्म पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर प्रोसेस हो रहा है। तो यहाँ पर लिख कर आ गया अब रिन्यू, यानी 1 साल के लिए यहाँ पर एक्टिवेट हो गया है। और यहाँ पर न्यूज़ सेक्शन में आप न्यूज़ भी जो आती रहती है वो चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर अकाउंट एक्टिवेशन सक्सीडेड यहाँ पर लिख कर आ गया है। बैक आते हैं। तो फ्रेंड्स जब ये बाइंडिंग हो जाएगा, जब आपका बाइनेंस अकाउंट रॉयल क्यू से बाइंड हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर जितना भी USDT में आपका बैलेंस है बाइनेंस पर वो यहाँ पर शो होगा। कहाँ पर शो होगा, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है होम। जब नीचे देखेंगे कि 5 ऑप्शन है, पहला है होम, दूसरा है क्वांटिटेटिव, तीसरा है सर्कल, इसके बाद न्यूज, इसके बाद माइंड। तो क्वांटिटेटिव पर क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही क्लिक करते हैं ना, यहाँ पर जितने भी यहाँ पर कॉइन हैं, यहाँ पर क्रिप्टो हैं, वो यहाँ पर नज़र आएंगे, ठीक है, इसमें जो हैं। इसके बाद में यहाँ पर जितना भी बैलेंस है ये नीचे शो कर रहा होगा। तो यहाँ पर जैसा कि मेरे बाइनेंस पे अभी USDT पड़े हुए हैं 5.31, ठीक है, तो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। इसके बाद जब भी आप वहाँ पर और डिपॉजिट करेंगे तो ये रिफ़्रेश का दिया गया है, रिफ़्रेश कर देंगे तो वहाँ पर नज़र आएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स मैंने बहुत ही अच्छी तरह बताने की कोशिश की, फिर भी यदि कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाकर, तो मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से इसमें ट्रेडिंग वेड लगानी है। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त